अकबर बीरबल की कहानी भाग 2 सच की परख। प्रस्तावना। बादशाह अकबर को न्यायप्रिय शासक माना जाता था। वे हर बार न्याय करने से पहले पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार लोग झूठ बोलकर सच्चाई छिपाने की कोशिश करते थे। ऐसे समय में बीरबल की चतुराई ही उन्हें सही राह दिखाती थी। कहानी की शुरुआत। एक दिन 3 व्यक्ति दरबार में हाजिर हुए। तीनों ने एक ही बात कही, जहांपनाह, हम तीनों ही उस मृत व्यापारी के बेटे हैं जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। वह एक अमीर व्यापारी था और उसने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। अब उसके धन का असली उत्तराधिकारी हम में से कौन है, यह तय करना है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम ही उसके बेटे हो? तीनों ने अलग अलग कहानियां सुनाई। कोई कहता कि उसे पिता ने मंदिर ले जाकर दिया था, तो कोई कहता कि पिता ने उसे गुप्त स्थान पर छिपा रखा था, पर कोई ठोस प्रमाण नहीं था। बादशाह असमंजस में पड़ गए। तीनों के शब्दों में सच्चाई भी लग रही थी और चालाकी भी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम सच्चे बेटे की पहचान करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों व्यक्तियों को गौर से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं कल दरबार में इन तीनों के साथ लौटूंगा और असली वारिस को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल तीनों को लेकर अपने घर ले गए और एक एक से अलग बात की। उन्होंने कुछ विशेष सवाल पूछे, जैसे तुम्हारे पिता का पसंदीदा भोजन क्या था, वे किस समय पूजा करते थे, तुमने अंतिम बार उन्हें कब देखा था। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई, सत्य उजागर करने की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, बीती रात मृत व्यापारी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वह अपने असली बेटे के हाथ में एक थैली छोड़ेंगे जिसमें उनके पिता की अस्थियां होंगी, और यदि झूठा व्यक्ति उसे हाथ लगाएगा तो वह अशुद्ध होगा और पागल हो जाएगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। फिर बीरबल ने एक सुंदर मखमली थैली मंगवाई। वह थैली बीरबल ने एक मेज पर रख दी और कहा, अब इन तीनों को एक एक कर इस थैली को उठाना है और अपने पिता की अस्थियां होने का दावा करना है। पहला व्यक्ति आगे आया। उसने साहसपूर्वक थैली उठाई और कहा, ये मेरे पिता की अस्थियां हैं। दूसरा भी डरते डरते आगे आया और बोला, हाँ, मैं जानता हूं ये मेरे पिताजी की ही हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, मैं नहीं छू सकता। अगर ये मेरे पिताजी की अस्थियां हैं तो मैं उन्हें अपवित्र नहीं करना चाहता, और अगर नहीं है तो मैं किसी और की राख को हाथ नहीं लगाऊंगा। बीरबल ने असली को पहचान लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली बेटा। जो व्यक्ति अपने मृत पिता के प्रति इतना श्रद्धा भाव रखता है, वही उनका सच्चा पुत्र हो सकता है। बाकी दोनों सिर्फ धन के लालच में आए हैं। अकबर हैरान थे, लेकिन जब जांच कराई गई तो पता चला कि तीसरा व्यक्ति ही सचमुच व्यापारी का असली बेटा था। बाकी दोनों दूर के रिश्तेदार थे जो झूठ बोलकर धन हड़पना चाहते थे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि हर बार मेरे साम्राज्य को न्याय और सच्चाई की राह पर लाती है। सीख, झूठ चाहे जितना भी घुमावदार हो, सच की सीधी राह पर चलने वाला ही अंत में विजयी होता है। और कभी-कभी सच्चाई को पहचानने के लिए चतुराई से काम लेना जरूरी होता है।